लो बैठो, सीधा बैठो, किताबें बंद करो। ध्यान लगाएंगे आज। 5 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ध्यान लग, किताबें बंद करो। आराम हो, सिर्फ बाबा जी के प्रवचन सुनोगे। ध्यान के अंदर एक चीज ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। हाँ, जब आपका जन्म हुआ था तो पहली बार आपने सांस लिया था, और जब आपकी मृत्यु होगी तो लास्ट सांस आप लोगे। 2 सांसों के बीच में आपकी पूरी जिंदगी, सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक। हमारे दिमाग में हर बार हम सोचते रहते हैं। दोस्तों के बीच बैठे तो भी हम सोच रहे हैं, और अकेले बैठे हैं तो अपने आप से बात कर रहे हैं। दोस्तों बैठे, दोस्तों से बात लगे, एक लो बैठे तो आपके साथ बात लग रही है। दिमाग को एक क्षण के लिए भी हमने नहीं ठहराया। जिस व्यक्ति को सपने नहीं आते, नींद उसी को आती है। अगर आपको सपने ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब नींद में भी आप सोच रहे हो, और जब सपने ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब आपको नींद अच्छी नहीं आ रही। क्यों? सपने में सोचने लग रहे हो माइकल। तो नींद फिर थे, दिमाग ना आराम कर दियो। बताओ, अरे बेचारन कद्दी तो आराम देना चाहिए। अगर आप ध्यान लगाना सीख गए, कहते हैं कि क्योंकि आनंद की चीजें आप खोजोगे। अभी तो आप चलो स्टडी में उलझे हो, फिर आप नौकरी लगोगे, और नौकरी लगने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि आप नौकरी लग गई, ठीक है, तनख्वाह आ रही है, ऊपर की कमाई वाले हैं, तो भी आप 2 या 3 साल में पैसे इकट्ठे कर लोगे। अब समस्या यह आएगी कि आपको आनंद नहीं मिल रहा है कहीं। आनंद की खोज में आप निकलोगे, क्यों? क्योंकि आप बोर हो चुके हो। महिला भी घर में उस 4 कमरों में रह के बोर हो जाती है। उस बोरियत को निकालने के लिए वो लड़ाई करती है, ये उसका स्वभाव है। सिर्फ उस बोरियत को दूर करने के लिए वो लड़ाई करेगी, भले वो पति से कर ले, भले सास से कर ले, भले ननद से कर ले, करेगी वो। क्यों? क्योंकि वो 4 कमरों में बोर हो चुकी है। सारी उम्र इल्लो निकली कमरे में, लंबड़ गई, इल्लो निकल गई, इल्लम बढ़ी। अब बताओ क्या जिंदगी है। अब एक समय बाद आप भी बोर हो जाओगे, फिर आप आनंद के रास्ते खोजोगे, जिसमें से एक रास्ता है शराब, नशा, दूसरा रास्ता है आस्की, तीसरा रास्ता है ध्यान, चौथा रास्ता है मनोरंजन, खेल कूद वगैरह। अब इन चारों में आपको सबसे आसान लगेगा, क्योंकि आपके पास पावर भी है, पैसा भी है, आप ऐसा ही लग चुके हो, आपके नीचे 10 कांस्टेबल है। आपको सबसे आसान लगेगा आस्की वाला या नशे वाला। हर बड़ा आदमी इन 2 रास्तों पे चलता है। ध्यान आप लोग करियो कौन सा। इनसे, ये जो चीजें बताई ना मैंने, इनसे 1000 गुना आनंद ध्यान में है। और जो ध्यान की ओर चला जाएगा वो ये काम नहीं करेगा कभी। आप देखना, भयंकर दारूखोरियों आशिकबाज नहीं मिलेगा आपको, और आशिकबाज है वो भयंकर दारूखोरियों को नहीं मिलेगा। हाँ, कई दोनों साके चला, वो ना तो ढंग से आस्की कर रहा है, ना ढंग से दारू पी रहा है। इसलिए वो दोनों चीजें, क्योंकि आनंद हमें खोजना पड़ेगा। अब ध्यान आपा करया को नहीं, दिमाग को, ध्यान का मतलब ये है कि कुछ नहीं सोचना ही ध्यान है। अब कुछ नहीं किया सोची जाए, कुछ ना कुछ तो सोचेगा आदमी। इसका रास्ता एक ही होता है, क्योंकि आदमी हर समय सांस जरूर लेता है। भाई कुछ करे ना करे, तुम्हें सांस तो लेना पड़ेगा, और तुम जितना गहरा सांस लोगे उतना ही तुम्हारे अंदर स्थायित्व है। इसलिए कहते सुबह उठने से पहले भी आदमी को गहरे सांस लेने चाहिए। कुछ लोग, जो लोग टेंशन में आएंगे ना, टेंशन वाले व्यक्ति को कभी देखना आप, वो ऊपर से सांस लेता है, छोटे छोटे सांस। जैसे आदमी टेंशन में आएगा, सांस छोटे लेना शुरू कर देगा। बच्चे को देखना, बच्चा जब सांस लेता है उसका पेट अंदर बाहर होता है। इसका मतलब वो कहां से सांस ले रहा है? पेट से। अब थे पेट में सांस लियोगे, आप देखना जब आप सोओगे ना, आपका पेट ऊपर नीचे होगा। आनंद में अगर आप सो रहे हो, इसका मतलब आप सांस अब सही ले रहे हो। अब कौन ले रहे हो थे? अब थोड़ा सा मांग गाल दियो, थोड़ा सा बारह काट दियो, मतलब मर नहीं जावा। अब जब व्यक्ति टेंशन में आएगा, सांस छोटे लेगा। छोटे सांस लेने से पूरे शरीर में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसको हार्ट अटैक आएगा। इसलिए टेंशन वाले आदमी को हार्ट अटैक आता है, इन भिखारियों के कभी हार्ट अटैक नहीं आता। टेंशन की है भाई। अब आप टेंशन में आती, कभी नोट कर लेना चाहिए। जब मस्ती में बैठे हो तब देखना पेट ऊपर नीचे, इसका मतलब अब आप सही हो, मस्ती में हो, सही सांस ले रहे हो। तो सांस पे केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि सांस लेना ही लेना पड़ेगा। सीधे बैठो, आंखें बंद करो, कोई शर्म संकोच नहीं है, बंद करो, शाबाश। और दूसरी चीज, हाँ, आंख बंद करके सुनो, बनाई, कोई टेंशन नहीं है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, गुस्से को निकालना जरूरी है। अगर गुस्सा नहीं निकला तो फिर आपके अंदर समस्याएं पैदा करेगा। जैसे कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती है, इसका मतलब वो गुस्सा निकाल नहीं पाए, वो अभी आंखों में है। अब जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे,
हो सकता है आपके हाथ में खुजली हो, या हो सकता है चिंटिया सी चले। इसका मतलब कभी ना कभी आपने अंदर गुस्सा दबाया जो इस हाथ के अंदर बैठा हुआ है, इसे निकालना बड़ा जरूरी होता है। लगभग लोगों के ध्यान में बैठते ही विपरीत लिंग का ध्यान आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो छोरी दिमाग में होगी टिंगरो थारे मन बेरो है, लेकिन उसे हटाना है। सबसे पहले आंखें बंद करो, सांस अंदर खींचो, बाहर निकालना नहीं है। अब कहो कि मुझे ध्यान में जाना है, अंदर ही बोलो चुपचाप, मुझे ध्यान में जाना है। ऐसे सोचो कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूं। सांस को बाहर छोड़ो, सिर्फ सांस पे दिमाग होना चाहिए। अब सांस अंदर ले रहे उसे नोट करो, गहराई तक, नाभि तक। सांस बाहर छोड़ो, उसे करो। कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। सांस के द्वारा ध्यान करो कि आपकी हार्ट बीट को सुनो। अब सांस को दिमाग के अंदर लाने की कोशिश करो। कुछ नहीं सोचना है। लाग क्यों दिखे नाक को? अगर 2 मिनट भी कर लेते हो, अरे लो तो 5-5 घंटे करते हैं, तुम 2 मिनट भी कर लेते हो, तुम रिफ्रेश हो। कोशिश करना, इसे कर पाओ तो तुम अगर ये कर पाते हो ना, तुम भारत के 10% लोगों में शामिल हो। 90% वो लोग हैं जो सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं। सबसे कठिन काम होता है भोजन को नियंत्रित करना। भोजन को इसलिए क्योंकि जैसे आपने जन्म लिया उसी समय आपने भोजन शुरू कर दिया, मृत्यु तक चलेगा। इसलिए व्यक्ति भोजन के ऊपर नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है। आपको ये कह दें डाइटिंग करो, आपके लिए सबसे कठिन काम यही हो जाएगा। लेकिन इसे करने की कोशिश करो। जितना भोजन कम लोगे उतना ही ज्यादा ध्यान जाएगा, उतनी ज्यादा पढ़ाई होगी। लेकिन है टफ, लेकिन कोशिश करो कि 4 से 3 खा सको, 3 से 2 खा सको। शरीर को 2 रोटी पर्याप्त है एनर्जी के लिए। आपकी उम्र अभी 25 से नीचे है तो आप दिमाग में मतलब कि मुझे बॉडी बनानी है, नहीं बनेगी। और 30 के बाद में तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, तुम सोचोगे पतलो क्यों हूं। इसलिए बॉडी बनाने की सोचो ही मत। एनर्जी उतनी चाहिए जितनी पर्याप्त है, 2 रोटी से मिल जाएगी। क्योंकि आपको साधु प्रवृत्ति में आना जरूरी है नौकरी लगने के लिए। खाना कम और ध्यान कोशिश करना, आप भारत के 10% लोगों में शामिल हो जाओगे। नहीं जिए रखा है ठीक, आंगतियां थे कर बोकरो।